बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर अद्वियात को स्टोर करने के तरीक़ों से मुतालिक है। उसमें हमारे पास कहाँ कहाँ हम अद्वियात को स्टोर कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले चीज़ हमारे पास आती है शिफा खाने यानी फैसिलिटीज़। तो तमाम शिफा खानों में जहाँ अद्वियात स्टोर करना मतलूब हो वहाँ स्टोर खाने बने हुए होने चाहिए। तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं जहाँ पे ज़रूरत है कि वहाँ पे मेडिसिन को स्टोर करना है, तो स्टोर खाने का होना ज़रूरी है। उसके अलावा अद्वियात के उन गोदामों में रोशनी, हवा की आमदोरफ्त, दर्जा हरारत, नमी और हिफाजत का माकूल इंतज़ाम होना चाहिए। तो ये जो स्टोर हाउस बनेगा, जिसे गोदाम भी कहते हैं, वहाँ पे रोशनी का बंदोबस्त भी हो, हवा की आमदोरफ्त का ख्याल भी रखा जाए, टेम्परेचर भी एक कंट्रोल्ड रेंज के अंदर हो, मॉइस्चर भी एक कंट्रोल्ड रेंज के अंदर हो और वो सेफ़ भी हो वहाँ पे। तो ये तमाम वो ज़रूरी बातें हैं जो कि शिफा खानों के अंदर ज़रूरी हैं। फिर अद्वियात को स्टोर में तरतीब से रखना चाहिए। फिर एक रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसा कि किसी फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे तमाम अद्वियात आप देखते हैं कि एक तरतीब में रखी होती हैं रैक्स पर, और इसी तरह जो स्टोर हाउस है वहाँ पे भी तरतीब से रखना ज़रूरी है ताकि ज़रूरत के वक्त आप मुनासिब मिकदार में किसी भी मेडिसिन को वहाँ से निकाल के डिस्पेंस कर सकें। इसके साथ साथ कीड़े मकोड़ों, चूहों और परिंदों वगैरह से भी इसकी हिफाजत करें। ख़ास तौर पे जो चूहे हैं वो बॉक्सेस वगैरह को कुतर के डैमेज कर सकते हैं और मेडिसिन को डैमेज कर सकते हैं अंदर जाके। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अद्वियात को स्टोर करने के जो तरीके हैं उसमें फैसिलिटीज़ में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। हिफाजत की बात करें तो अद्वियात के स्टोरों में सिर्फ मजाज अमला ही दाखिल हो, जिसको अथॉरिटी है सिर्फ वो ही दाखिल होगा, वही वहाँ से मेडिसिन को उठा सकता है या वही कोई न्यू मेडिसिन को वहाँ रख सकता है। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल स्टाफ या क्लिनिकल जो स्टाफ है वो काफ़ी अफराद पर मुश्तमिल हो सकता है। तो इस केस में हम हर किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि वो जाए और वहाँ जाकर अपनी मर्ज़ी से किसी भी मेडिसिन को ऊपर नीचे कर दे या उसकी तरतीब ख़राब कर दे। वक्त आने पर जब हम ढूंढने के लिए जाएं मेडिसिन, तो हमें वहाँ से मेडिसिन मिले ही ना। और इसके अलावा पिलफरेज यानी चोरी का भी बहुत ख़दशा रहता है कि जो महंगी अद्वियात हैं वो वहाँ से चोरी हो जाती हैं। तो इस लिहाज से भी ये काफ़ी अहम होता है कि हिफाजत उसकी ऐसी हो कि सिर्फ मजाज हमला ही दाखिल हो सके अंदर, जिसको अथॉरिटी दी है। हर कोई जो है वो जो स्टोर खाना बना है, स्टोर हाउस, वहाँ पे दाखिल नहीं हो सकता। फिर स्टोरेज की बात करते हैं थर्ड पे। तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम अद्वियात को उनके मतलूबा दर्जा हरारत और मतलूबा हालत में रखा जाता है। डेली यूज़ की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अद्वियात वगैरह हैं, उन पे आप अगर देखें तो मेडिसिन्स के जो कवर होते हैं उन पे लिखा होता है बाकायदा कि स्टोर एट कूल एंड ड्राई प्लेस, या इस तरह की डायरेक्शन होगी। उर्दू में लिखा होगा कि दर्जा हरारत और रोशनी से, यानी ठंडी जगह पे रखें और रोशनी से महफूज जगह पे रखें। कुछ अद्वियात पे ऐसी डायरेक्शंस होती हैं। तो हर मेडिसिन की अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपने उसको लाइट से सेव करना है या आपने उसको टेम्परेचर से सेव करना है। तो उसी मतलूबा हालत में हम मेडिसिन को रखते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से लेंगे कि नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपके पास एक मेडिसिन है जिस पे लिखा गया है कि उसका टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए।
جہاں پہ اس کو سٹور کیا گیا ہے وہاں پر وہ جو باکس پڑا ہے پورا ٹیبلٹس کا، اگر اس روم کا ٹیمپریچر 30 ڈگری سے ایکسیڈ کر جائے، بڑھ جائے گا، تو نتیجے کے طور پہ وہ میڈیسن اپنا اثر کھو دے گی، وہ پھر ویسا اثر نہیں دکھا سکے گی جو کہ اصل حالت میں اس کا ہونا تھا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کریں، اور جتنے بھی ڈسٹریبیوشنز ہوتے ہیں یا جہاں یہ سٹور ہاؤس ہے وہاں پہ باقاعدہ ٹیمپریچر کو مانیٹر کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹیمپریچر سینسرز۔ اس پہ ٹیمپریچر لکھا ہوا آتا ہے کہ اس وقت کمرے کا اتنا درجہ حرارت ہے، اور جو وہاں کا مینیجر ہے، عام طور پہ وہ فارماسسٹ ہی ہوتا ہے سٹور ہاؤس کا، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک لاگ بک بنائے گا، اس لاگ بک میں دن میں 3 دفعہ مانیٹر کر کے نا ٹیمپریچر کو، صبح جو ہے وہ دیکھے گا ٹیمپریچر کتنا ہے، لاگ بک کے اندر لکھ دے گا، دوپہر کو ٹیمپریچر کتنا ہے لاگ بک کے اندر لکھ دے گا، شام میں کتنا ٹیمپریچر ہے اس کو لاگ بک میں لکھ دے گا۔ تو یہ کافی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس لحاظ سے، کیونکہ جب بھی آپ کے پاس ایک یہ قانونی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ کے پاس لاگ بک ہو اور اس میں ٹیمپریچر مینشن ہو، اور اگر انسپیکشن ہوتی ہے تو وہ آ کے لاگ بک پہ دیکھیں گے کہ کیا ٹیمپریچر جو لمٹ ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہو رہا۔ اس لیے جیسے ملتان کا موسم ہے، خاص طور پہ گرمیوں کے اندر، یہاں پہ روم ٹیمپریچر جو ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہاں پہ جو یہ جو ٹیمپریچر سینسرز لگے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ٹیمپریچر ایکسیڈ کرنے لگا ہے، وہاں پہ پھر جو ایئر کنڈیشنز ہیں اس سسٹم کو آن کر دیا جاتا ہے تاکہ درجہ حرارت جو ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ تو سٹوریج کے لیے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا ایسے امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کنٹرول کرنا ضروری ہے ایک اور چیز کو بھی، جسے ہم کہتے ہیں نمی ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ نمی کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو کتنا موئسچر ہے، اگر نمی زیادہ ہونے لگ جائے تو جو چیزیں گتے وغیرہ یا جو پیکنگ ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے مزید یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ موئسچر کے جانے کی وجہ سے اگر وہ موئسچر ٹچ کر جاتا ہے کسی بھی میڈیسن کے ساتھ تو ظاہر ہے اس کی ایفیکیسی کو کم کر دے گا۔ آپ کے جو بھی کوسچن ہے میں اینڈ میں جو ہے وہ اسے آنسر کروں گا، میں یہ کمپلیٹ کر لوں ذرا ایک دفعہ۔ تو پاکستان فارماکوپیا یا پاکستان نیشنل فارمولری کے مطابق ان ادویات کے لیبل پر تحریر ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ باقاعدہ دی جاتی ہے، کہاں پر اس کے لیبل پہ موجود ہوتی ہے۔ لیبل پہ کیسے موجود ہوتی ہے کہ اتنا ٹیمپریچر، جیسے کہ شروع میں بتا رہا تھا کہ اتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، اور اتنا جو ہے وہ یعنی ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے آپ نے اس کو، یا آپ نے اس کو روشنی سے بچانا۔ یہ ساری انفارمیشن فارماکوپیا میں یا نیشنل فارمولری کے مطابق اس پہ لکھی جاتی ہے لیبل پہ، اور پھر اس کو ویسے ہی سٹور کیا جاتا ہے۔ تو اگر ادویات کو مطلوبہ معیار پر سٹور کیا جاتا ہے جو کہ فارماکوپیا میں درج ہوتا ہے، تو ان کی شناخت، طاقت، کوالٹی اور خالص پن برقرار رہتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ میڈیسن جب فیکٹری سے بن کے نکلی ہے تو وہ اسی حالت کے اندر ہی آپ کو ملے، اور جب وہ اپنا اثر دکھا رہی ہو تو پراپرلی اس کا جو اثر ہے، یعنی جس مقصد کے لیے کھایا جا رہا ہے اس کو، وہ اثر اس کا ہو بھی صحیح۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ طاقت اتنی ہو، کوالٹی اتنی ہو، اور خالص پن برقرار رہے، برے اثرات کوئی نہ پیدا ہو، اس میں ڈیگریڈیشن کوئی نہ ہو۔ تو ان تمام کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے ہم یہ تمام جو پیرامیٹرز ہیں اس پر ہم یعنی اس کی کوالٹی کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم
वापस करदा, नुकसान ज़दा और ज़ायदल मियाद मतरूक अद्वियात। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारी मेडिसिन जो हैं उनमें कुछ हमारे पास ऐसा होता है ना कि स्टोर के अंदर कोई मेडिसिन अवेलेबल हैं, वो मेडिसिन जो हैं आपने किसी पेशेंट को दी, उसने वापस कर दी तो वापस कर दे, या किसी वजह से डैमेज हो गई हैं या ह्यूमिडिटी की वजह से डैमेज हो गई हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, या जैसे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का इशू है, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हुआ, ख़राब हो गई, तो वो नुकसानदा या ख़राब ज़दा, या ट्रांसपोर्टेशन करते हुए गिलास की जो सिरप्स की बोतल्स हैं वो टूट जाती हैं। तो इससे भी जो है हम उन चीज़ों को कैसे डील करेंगे, उनको कहाँ रखना होता है। मिस ब्रांड या मिलावट वाली अद्वियात हों तो ऐसी तमाम अद्वियात को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि मिस ब्रांडेड है, यानी कि गलत लेबल लगा हुआ है, असल उसके अंदर वो दवाई मौजूद नहीं है, तो इस्तेमाल नहीं किया जाता और इनको अलग रखा जाता है दूसरी अद्वियात से अलग। जो अद्वियात रेगुलर यूज़ में आ रही होंगी, जिनको आगे सप्लाई करना है, उनसे अलग रखा जाता है और फिर उन अद्वियात को तल्फ कर दिया जाता है, ये अद्वियात सप्लाई करने वाले को वापस कर दी जाती हैं। तो दो हमारे पास मेथड है। पहला तो ये है कि अगर ख़राब मेडिसिन है या तो उसको डिस्कार्ड कर दें, ज़ाया कर देंगे, या जो फैक्ट्री से वो मेडिसिन आई है, जहाँ या जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन से वो मेडिसिन आई है, उसको वापस कर देंगे। और अद्वियात के ऐसे डब्बे जिनके सीलें खुली हों, सील होती हैं हर किस्म की अद्वियात, अगर सील ओपन हो या वो इस्तेमाल शुदा हो, तो ऐसी अद्वियात को भी हम दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाते, उनको भी दूसरी अद्वियात से अलग रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सील खुलने के बाद क्या उसके साथ हुआ है। इनको तलफ कर दिया जाता है या फिर कंपनीज को वापस कर दिया जाता है। तो जितनी भी एक्सपायरी मेडिसिन है, ज़ायदल मियाद एक्सपायर हो गई हैं, उसको भी अलग रखना ज़रूरी है, मिक्स करके नहीं रख सकते, साथ में अलग रखा जाएगा ताकि गलती ना हो, क्योंकि इसका डायरेक्टली जो ताल्लुक़ है वो इंसान की ज़िंदगी से है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो कि मतरूक होती हैं, यानी कि जिनको कहा जाता है कि ये मेडिसिन यूज़ नहीं की जाएंगी आगे, उनको भी अलग रखा जाता है। वापस करदा, नुकसान ज़दा, उनको भी अलग रखा जाता है। और फिर आखिरी पॉइंट पे हम बात करते हैं रिकॉर्ड को संभाल कर रखना। तो हॉस्पिटल में आने वाली अद्वियात का बाकायदा इंदराज किया जाता है, जो भी मेडिसिन आएगी उसको दर्ज किया जाएगा, उस रिकॉर्ड को संभाल कर रखा जाएगा। किसी भी वक्त हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, वसूल होने वाली अद्वियात के नाम होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन आई, नाम लिखा जाएगा, कितनी क्वांटिटी में आई है, मिकदार लिखी जाएगी। दूसरा, वसूल होने की तारीख लिखी जाएगी और इन अद्वियात को तकसीम कैसे किया गया है उसकी तारीख भी लिखी जाएगी। पहले ये मैनुअल काम होता था, सारा कलम से किया जाता था, लेकिन अब ये सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म से होता है सब काम। कंप्यूटर के अंदर जैसे इनवाइसेस आती हैं उनको एंटर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, नाम क्या है, मिकदार कितनी है, किस तारीख को उनको रिसीव किया गया और कब उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी वो तो सेल इनवाइस हो जाएगी ना, वो वैसे भी निकल आती, जब भी दिया जाएगा तो एक इनवाइस स्लिप निकलेगी उसमें से। उसके साथ साथ जब भी वो आई है तो हम उसकी इनवाइस को उसके अंदर सेव कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है आज का। इसमें अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस अब कर सकते हैं मुझसे।